नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पाइसेस लगन यानी मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो दोस्तों, आज हम मीन लगन की कुंडली में धनेश यानी मंगल देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मंगल देवता मीन लगन की कुंडली में किस किस भाव में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों, मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता ने मंगल देवता को क्या दिया? धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दिया और यहाँ पर पिता और भाग्य का डिपार्टमेंट दिया। तो दोनों अच्छे भाव दे करके कुंडली में एक योग कारक ग्रह बना दिया, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोण में मंगल देवता की वृश्चिक राशि आती है 8 नंबर की। तो त्रिकोण के स्वामी होने से ये अति योग कारक ग्रह इस कुंडली में बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, यदि मंगल देवता पहले भाव में हों, यानी जातक ने बाय बर्थ धन कुटुंब वाणी को उठा करके अपने सर पर लेकर के पैदा हुआ है जातक को कभी धन का अभाव नहीं रहेगा, परिवार का सुख उसको पूर्ण मिलेगा और वाणी में थोड़ी सी उग्रता होगी, क्योंकि दोस्तों मंगल देवता एक गर्म प्लैनेट है, एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, तो जातक की वाणी में उग्रता होना संभाविक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जातक को धन की कमी नहीं रहेगी, परिवार का सुख भरपूर मिलेगा। और यहाँ से मंगल देवता चौथी दृष्टि जो यहाँ पर डाली, माता के भाव पर डाली, तो यहाँ पर माता के साथ प्रेम प्यार, माता के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी जातक की। और मंगल देवता की दशा और अंतरदशा में यदि मंगल देवता में डिग्री वाइज बलाबल है, तो यहाँ पर सुख सुविधाएं, लग्जरी, मकान, वाहन, गाड़ी, हर प्रकार की सुख सुविधा में मंगल देवता सदैव जातक की पूर्ण करेंगे अपनी दशा और अंतरदशा में। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जब यहाँ डाली तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, डेली बेसिस में वृद्धि करेंगे और पार्टनरशिप में सदैव लाभ दिलवाएंगे मंगल देवता। और दोस्तों, मंगल देवता की अष्टम दृष्टि यहाँ पड़ी, तो यहाँ पर जातक की जो भी रास्ते में काम काज में जो भी ऑब्स्टेकल और बाधाएं होंगी, उनको भी मंगल देवता दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे अपनी दशा और अंतरदशा में। तो दोस्तों, यहाँ पर मंगल देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों, मंगल देवता दूसरे भाव में आ गए, यानी ओन साइन के अपनी खुद की राशि में आ गए, तो जातक को कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा, परिवार का सुख भरपूर मिलेगा, वाणी थोड़ी सी उग्र होगी जातक की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सदैव धन के रिगार्डिंग सदैव एडवांटेज देते ही मिलेंगे मंगल देवता। अब दोस्तों, चौथी दृष्टि यहाँ डाली तो संतान सुख में बढ़ोतरी करेंगे मंगल देवता, पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे, अनसर्टेन गेंस के अंदर लाभ दिलवाएंगे, एजुकेशन में लाभ दिलवाएंगे। और जातक को कभी भी स्टमक की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी आसानी से, जातक का जो पाचन तंत्र है वो पूरा मजबूत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो ऑब्स्टेकल और बाधाओं को रिमूव करेंगे, अष्टम दृष्टि यहाँ डली तो पिता के साथ अच्छी बाउंडिंग होगी, पिता की सेवा करने वाला होगा, पिता की केयर करने वाला होगा जातक, और धार्मिक होगा, धर्म को मानने वाला होगा, और विदेश यात्राओं से भी लाभ दिलवाएंगे मंगल देवता अपनी दशा और अंतरदशा में। तो दोस्तों, यहाँ पर भी मंगल देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों, मंगल देवता तीसरे भाव में आ गए, यानी मेहनत के भाव में, यानी जातक पैदा होकर धन भाव को, अपने धन और भाग्य को उठा करके मेहनत में रख दिया, तो यहाँ पर मंगल देवता जातक को जरूरत से ज़्यादा मेहनत करवाएंगे और यात्राएं करवाएंगे, और छोटे भाई का जरूरी योग बनाते हैं यहाँ पर मंगल देवता। तो इस भाव के रिगार्डिंग मंगल देवता ज़्यादा मेहनत करवाएंगे और यात्राएं करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चौथी दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ चौथी दृष्टि यहाँ पर लगी, तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल बाधाएं, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, दुर्घटना, कर्जा, ऋण, शत्रु, इस भाव को एक्टिव कर देंगे। यहाँ पर मंगल देवता अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे दोस्तों। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो पिता के साथ मनमुटाव, विदेश यात्राओं से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं, और धर्म को न मानने वाला होगा जातक, क्योंकि यहाँ पर बुरे भाव में बृहस्पति देवता बैठ गए, मंगल देवता बैठ गए सॉरी। अब मंगल देवता की अष्टम दृष्टि यहाँ पड़ी तो काम काज के रिगार्डिंग भी दिक्कत और परेशानियां मंगल देवता अवश्य देंगे। तो दोस्तों, यदि मंगल देवता चौथे भाव में आ गए, यानी 3 नंबर राशि में, माता के साथ अच्छी मिलेगी बनेगी जातक की, माता का भरपूर सहयोग मिलेगा जातक को, और मंगल देवता की दशा में मकान, वाहन, गाड़ी, सुख सुविधाएं हर प्रकार की जातक भोगता है, तो यहाँ पर इस भाव के रिगार्डिंग मंगल देवता अच्छा रिजल्ट देंगे। चौथी दृष्टि यहाँ डाली
दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, डेली बेसिस में वृद्धि करेंगे, पार्टनरशिप में सदैव लाभ दिलवाएंगे मंगल देवता। और यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डली तो काम काज के रिगार्डिंग भी सदैव एडवांटेज ही देंगे मंगल देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में। यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ डली तो यहाँ पर दोस्तों धन भाव के लिए अच्छे हो गए, आय में बढ़ोतरी करेंगे, बड़े बहन भाई के साथ अच्छी बाउंडिंग होगी जातक की, और फुलफिल ऑफ डिजायर यानी जो जातक की इच्छाएं होगी उसको पूर्ण करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे मंगल देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में। तो यहाँ पर भी दोस्तों मंगल देवता अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों मंगल देवता पंचम भाव में आ गया, यानी 4 नंबर राशि में। दोस्तों यहाँ पर मंगल देवता नीच के हो जाते हैं, यही योग कारक ग्रह बहुत अधिक मारिक हो गया इसकी कुंडली में। तो यहाँ पर 4 नंबर में यहाँ पर संतान सुख में कमी करेंगे, अनसर्टेन लॉसेस को बढ़ा देंगे, स्टमक की प्रॉब्लम होगी जातक को, लव अफेयर में कामयाबी नहीं दिलवाएंगे मंगल देवता। तो इस भाव के रिगार्डिंग भी इनके बुरे रिजल्ट हो जाएंगे। और यहाँ से नीच की दृष्टि, चौथी दृष्टि यहाँ डाली, हर काम काज में ऑब्स्टेकल और बाधाएं। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ आय भाव के लिए नुकसानदायक, छोटी मोटी बीमारियाँ, बड़े बहन भाई के साथ कड़ा क्लेश और फुलफिल ऑफ डिजायर में दिक्कत परेशानी। और यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर बेफजूल का व्यय, जेल यात्रा तक का योग, विदेश यात्रा का योग, और यहाँ पर लंबी बीमारियां तक मंगल देवता देने में पूर्ण रूप से सक्षम हो गए यदि इनमें डिग्री वाइज बलाबल है तो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मंगल देवता नीच के हो गए, तो यहाँ से नीचता दिखाते हुए हर भाव पर, चौथे, 7वें और 8वें भाव पर दृष्टि पड़ती है इनकी, तो वहाँ पर उस घर के रिजल्ट को भी नेगेटिव कर देंगे। अब दोस्तों मंगल देवता छठे भाव में आ गए, यहाँ पर भी मंगल देवता पूर्ण जिंदगी कभी भी अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे जातक को। अपनी दशा और अंतर्दशा में कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा आदि के पचड़ों में जातक को अवश्य फंसाएंगे। दुर्घटना भी यहाँ से ऐसे जातक के एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस रहते हैं मंगल देवता की दशा में। अब दोस्तों यहाँ से चौथी दृष्टि यहाँ डाली, पिता के साथ मनमुटाव, धर्म को न मानना, विदेश यात्राओं से भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं। यहाँ सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, बेफजूल के व्यय, बेफजूल की यात्राएं, लंबी बीमारी का योग, विदेश यात्रा का योग और जेल यात्रा का योग तक बनवाते हैं। और यहाँ से अष्टम दृष्टि लगन को देखा तो जातक को क्रोधित बनाएंगे और जातक के शरीर में ब्लड से संबंधित बीमारी अवश्य होगी, या तो उसको रैसिस टाइप होंगे या ब्लड के अंदर बीपी अप डाउन होता होगा उसका, मतलब उसको शारीरिक कष्ट मंगल देवता अवश्य देते हैं जातक को। तो यहाँ पर कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों मंगल देवता सप्तम भाव में आ गए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, डेली बेसिस में वृद्धि करेंगे, पार्टनरशिप में सदैव लाभ दिलवाएंगे मंगल देवता, ठीक है दोस्तों। यहाँ चौथे भाव को यहाँ देखा, कामकाज के रिगार्डिंग सदैव एडवांटेज देंगे। यहाँ सप्तम भाव यहाँ देखा तो जातक की पर्सनैलिटी को बोल्ड बनाएंगे, वाणी थोड़ी उग्र होगी लेकिन जातक के पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ डाली, आपने खुद के घर को देखा तो धन का कभी अभाव नहीं रहेगा जातक को, परिवार का सुख भरपूर मिलेगा। और वाणी जरूर जातक की थोड़ी सी उग्र होगी क्योंकि ये अग्नि कारक प्लैनेट है दोस्तों। अब दोस्तों यही मंगल देवता अष्टम भाव में आ गए, यानी 7 नंबर राशि में, कुंडली के सबसे मारक स्थान पे आ गए। तो यहाँ पर जातक ने धन को और पिता को और भाग्य को उठा करके मृत्यु के स्थान में रख दिया, ऑब्स्टेकल में रख दिया। तो जातक के हर काम काज में दिक्कत और परेशानियां, जातक के कभी भी काम मंगल देवता की दशा में नहीं बनेंगे, वो उनको ऑब्स्टेकल और बाधाओं में डालकर ही रखेंगे मंगल देवता। और चौथी दृष्टि यहाँ डाली तो आय भाव के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, बड़े बहन भाई के साथ कड़ा क्लेश, और यहाँ पर फुलफिल ऑफ डिजायर में दिक्कत परेशानी और छोटी मोटी बीमारियां भी अवश्य देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, धन का सदैव अभाव रहेगा जातक के पास, परिवार में कड़ा क्लेश रहेगा और वाणी को उग्र करेंगे। और यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ डाली तो बेफजूल की मेहनत, बेफजूल की यात्राएं और छोटे बहन भाई के साथ कड़ा क्लेश। तो मंगल देवता अष्टम भाव में बैठकर कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। अब दोस्तों मंगल देवता 9वें भाव में आ गया, यानी 8 नंबर राशि में, पिता के भाग्य में। तो यहाँ पर जातक ने अपने धन को और भाग्य को इसमें भाग्य के स्थान में रख दिया, तो यहाँ पिता के साथ अच्छी बाउंडिंग होगी, पिता की केयर करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा जातक, विदेश यात्राओं से सदैव जातक को लाभ मिलेगा। मंगल देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक को विदेश यात्रा जरूर करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि जब इनकी विदेश के घर पर पड़ रही है तो यहाँ पे PR तक जातक को करवा सकते हैं अपनी दशा और अंतर्दशा में। तो यहाँ पर जातक का कामकाज विदेश में सेट करेंगे, विदेश से उसको लाभ होगा। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाल दी तो मेहनत ही जरूर बनाएंगे जातक को, मेहनत के द्वारा जातक अपना धन और भाग्य अर्जित करेगा। तो यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ डाली तो माता सुख में बढ़ोतरी करेंगे और हर प्रकार की सुख सुविधाओं को जातक भोगेगा मंगल देवता की दशा और अंतर्दशा में,
ठीक है दोस्तों। अब मंगल देवता दोस्तों 10वें भाव में आ गए, यानी 9 नंबर राशि में कर्म भाव में आ गए, तो जातक ने अपने धन को और भाग्य को उठा करके कामकाज में रख दिया। तो कामकाज के रिगार्डिंग सदैव एडवांटेज देते मिलेंगे मंगल देवता। ऐसे जातक पुलिस, सेना और अच्छे अधिकारी यानी सेना की भर्ती में ऐसे जातक नौकरी करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि मंगल देवता एक सेनापति हैं, सेनापति की भूमिका निभाते हैं, इनको सेनापति की उपाधि दी गई है। तो ऐसे जातक आमतौर पर पुलिस में, सेना में मिलेंगे, या फिर ऐसे जातक डॉक्टर मिलते हैं जो सर्जरी करते हैं, सर्जन। ऐसे जातक ज़्यादातर डॉक्टर के पेशे में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से मंगल देवता सदैव इस भाव के रिगार्डिंग एडवांटेज देंगे। चौथी दृष्टि यहाँ डाली तो पर्सनैलिटी को बोल्ड करेंगे, थोड़ी वाणी में उग्रता जरूर होगी, लेकिन पर्सनैलिटी रोबदार होगी जातक की। यहाँ सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, माता सुख में बढ़ोतरी करेंगे, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर संतान सुख में वृद्धि करेंगे, अनसर्टेन गेन में वृद्धि करेंगे, और लव रोमांस के अंदर कामयाबी दिलवाएंगे मंगल देवता। अब दोस्तों मंगल देवता 11वें भाव में आ गए 10 नंबर राशि में। यहाँ पर दोस्तों मंगल देवता उच्च के हो जाएंगे। सदैव मीन लगन की कुंडली में उच्च के होने के बाद मंगल देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो दोस्तों मंगल देवता यानी धन भाव को और अपने भाग्य को उठा करके आय में रख दिया। ऐसा जातक थोड़ी मेहनत से ही बहुत ज़्यादा आय कमाने वाला होता है, उसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पैसा कमाने के, उसको कभी भी इनकम के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बड़े बहन भाइयों का लाभ मिलता है उसको, बड़े बहन भाई साथ देते हैं, फुलफिल ऑफ डिज़ायर। यानी मंगल देवता की दशा और अंतरदशा चली और एक जातक की जो भी इच्छा है, मकान की, गाड़ी की, वाहन की, सुख सुविधाओं की, वो सभी प्रकार की इच्छाओं को मंगल देवता अवश्य पूरा करते हैं अपनी दशा और अंतरदशा में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि उच्च के होकर बैठ गए। चौथी दृष्टि यहाँ डाली, धन का कोई अभाव नहीं रहेगा और परिवार का सुख मिलेगा, वाणी में थोड़ी उग्रता होगी। यहाँ सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, संतान भाव में बढ़ोतरी करेंगे, पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे, तो यहाँ पर अनसर्टेन गेंस दिलवाएंगे, लव अफेयर्स में कामयाबी दिलवाएंगे। यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ डाली तो हाउस ऑफ कंपटीशन में जातक को, हर प्रकार के कंपटीशन में मंगल देवता जातक को अवश्य विजयी करवाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन है। तो जातक यहाँ पर मंगल देवता की दशा और अंतरदशा में जरूर विजयी होता है उसके अंदर। तो यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए मंगल देवता। अब दोस्तों मंगल देवता 12वें भाव में आ गए, यानी कुंडली के बुरे भाव में। कभी पूरी जिंदगी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जब भी उनकी दशा और अंतरदशा चलेगी, बेफजूल के व्यय, बेफजूल की यात्राएं, लंबी बीमारी का योग, जेल यात्रा का योग और विदेश यात्रा का योग भी बृहस्पति देवता यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ से चौथी दृष्टि यहाँ डाली, बेफजूल की मेहनत होगी, बेफजूल की यात्राएं होगी, छोटे बहन भाई के साथ कड़ा क्लेश। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, दुर्घटना, ऋण, शत्रु आदि सभी प्रकार के पचड़ों में मंगल देवता अवश्य फंसा देंगे जातक को। और यहाँ से जब अष्टम दृष्टि यहाँ डाली तो दाम्पत्य सुख में कमी करेंगे, पत्नी के साथ कड़ा क्लेश रहेगा, पार्टनरशिप में कोई लाभ नहीं होगा और डेली बेसिस में भी नुकसान करेंगे मंगल देवता अपनी दशा और अंतरदशा में। तो दोस्तों यदि मंगल देवता तीसरे भाव में है, पंचम भाव में है, छठे में है और 8वें में है और 12वें में है, तो इस भाव में मीन लगन की कुंडली में मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण नहीं किया जाता। तो दोस्तों इन भावों में यदि मंगल देवता बैठे हैं तो उनकी पूजा पाठ करके आप उनको शांत कर सकते हैं, उनका दान करके उनको शांत किया जाता है। यदि मंगल देवता पहले भाव में है, दूसरे में है, चौथे भाव में है, सप्तम में है, 9वें में है, 10वें में है और 11वें में है, तब आप इस कुंडली में मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण कर सकते हो, जो आपको सदैव लाभ प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये थी मंगल देवता की प्लेसमेंट मीन लगन की कुंडली में। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए